फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, इसका आकार कैसा होता है, इसमें से कौन-कौन से हार्मोन पैदा होते हैं और ये इसकी जो कार्यशैली है कैसे डिपेंड होती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये थायराइड ग्लैंड जो है आपने देखा होगा जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अक्सर ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें इसकी जांच कराई जाती है और वो अक्सर लिखा करते हैं T3, T4, TSH टेस्ट करा के लाइएगा। तो ये थायराइड फंक्शन के लिए टेस्ट की एक प्राइमरी जांच है जिससे हमें पता लगता है कि हमारा जो ग्लैंड है इसकी वजह से तो या जो हार्मोन्स हैं उसकी वजह से तो शरीर में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर वो अधिक मात्रा में बन रहे हैं या कम मात्रा में बन रहे हैं या वो उनका लेवल जो है और उसके साथ साथ जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसे हम TSH कहते हैं, क्या उसका लेवल सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इसकी जांच के लिए ये कराया जाता है क्योंकि ये थायराइड हार्मोन जो है ये हमारी शरीर की मेंटल ग्रोथ के लिए, उसकी मैच्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को और उसकी मैच्योरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। साथ ही साथ जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जो ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है इस हार्मोन का। ये हार्मोन हमारे शरीर के हर सेल के पास जाकर उसकी मेटाबॉलिज्म कराने में बहुत बड़ा मददगार होता है। तो इसलिए ये टेस्ट भी डॉक्टर्स कराते हैं। तो ये जो हार्मोन है हमारे शरीर में 24 घंटे ऑप्टिमम लेवल पर रिलीज होता रहता है और जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को लगातार बनी रहती है क्योंकि हमें एनर्जी भी 2400 घंटे चाहिए होती है। तो अब जानते हैं कि इसका आकार कैसा होता है। देखिए ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारे गर्दन के फ्रंट पोर्शन में जो विंड पाइप होती है उसके सामने और ये जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जिसे लैरिंक्स कहते हैं और उसी के पास एक थायराइड कार्टिलेज होती है और किसी किसी में ये यहाँ पर इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। वो जो थायराइड कार्टिलेज है उसका प्रोमिनेंस होता है, बाहर को निकली होती है, बहुत लोगों में आपको दिखाई देगा, उसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। उसके नीचे ये तितली नुमा ये थायराइड ग्लैंड होता है और इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल लाल सुर्ख दिखाई देता है। अब देखिए इसमें जो इसके आकार कैसा होता है, ये बाइलोबुलर होता है, मतलब ये दो लोब्स में होता है और बीच में एक नैरो स्ट्रिप होती है जिसे इस्थमस कहते हैं। तो उससे ये दोनों लोब्स जो हैं आपस में जुड़े रहते हैं और इसमें इनका जो एक अडल्ट में नॉर्मल जो साइज़ होता है वो इनकी हाइट जो है लगभग 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई जो है लगभग 2 सेंटीमीटर की होती है। ये दोनों लोब का आकार लगभग एक जैसा नॉर्मल स्टेज में बना होता है और जो स्ट्रिप होती है जिससे ये जुड़ा रहता है उसकी हाइट और उसकी विड्थ जो है वो 1.25 सेंटीमीटर की होती है। और ये जो है ये इतना वस्कुलर होता है कि इस जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ लगातार ये हार्मोन जो है T3 और T4 और कैल्सिटोनिन बनते रहते हैं। अब देखिए ये हमारे शरीर में कितना बनना है, कितनी इसकी ज़रूरत है, इसके लिए ये इस पे डिपेंड नहीं होता। इसके ऊपर एक मास्टर ग्लैंड होती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे ब्रेन में होती है और ब्रेन के अंदर जो बेसल एरिया है वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसकी एंटीरियर पोर्शन में से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये स्टिमुलेशन देता है कि हमें इतनी ज़रूरत है और उतना वो हार्मोन फिर हमारे थायराइड से रिलीज़ होकर बॉडी में जाता है और सारे फंक्शंस की काम करता है। अगर ये थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में ज़्यादा बन जाता है तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो बनता है वो फिर कम मात्रा में बनेगा। और अगर ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं शरीर में कम हो गए हैं
तो वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा बनता है और जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में मेंटेन रहते हैं। लेकिन इसके ऊपर भी एक मास्टर ग्लैंड होती है, एक मास्टर बॉस होता है जो इसको भी कंट्रोल करता है। उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। वो मैसेज जब तक नहीं देगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो काम नहीं करती है, वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगी। तो वहाँ से मैसेज आता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तब जाकर ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से फिर हमारे यहाँ पर T3 T4 हार्मोन पैदा होते हैं, फिर सारी बॉडी का ये मैकेनिज्म होता है। तो ये नटशल में मैंने आपको यहाँ ये बताया कि ये सारी क्रिया होती है। और यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि देखिए इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो आयोडीन होती है, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, मल्टीविटामिन्स होते हैं और इसके साथ साथ आपका स्ट्रेस लेवल भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि कितना किस प्रकार से हमारा ये हार्मोन बने और रिलीज हो। तो ये मान के चलिए कि जो आयोडीन हम लेते हैं वो हमारी कहाँ से आती है? जो हम फूड खाते हैं उसमें आयोडीन होती है। अब ये आयोडीन देखिए हर जगह दुनिया में इतने लोग बसे हुए हैं, हर जगह हर फूड में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा नहीं होती। आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों पे रहते हैं उनके गले में ऐसे मोटा मोटा सा स्वेलिंग देखी होगी जिसे ग्वाइटर कहते हैं। उसका कारण क्या है कि पहाड़ों पर आयोडीन की कमी हो जाती है, बारिश होते रहने से वो सारा आयोडीन बह जाता है। तो इसकी वजह से वहाँ पर आयोडीन डिफिशिएंसी होती है, थायराइड ग्लैंड को आयोडीन की मात्रा पूरी नहीं मिल पाती, तो उसकी वजह से ये फिर हाइपरप्लेजिया हो जाता है ग्लैंड का। इसकी वजह से उन्हें ग्वाइटर की शिकायत हो जाती। तो इसलिए मेडिकल साइंस ने क्या किया, आयोडीन युक्त नमक का सारे दुनिया में चलन है कि सब लोग जो हैं आज की डेट में आयोडाइज नमक खाते हैं। तो देखिए ये आयोडाइज जो नमक है जब हम डाइजेशन करते हैं तो वो जो ये आयोडीन डायरेक्ट नहीं ले सकता, ये आयोडाइड्स के की रूप में ये लेता है, आयोडीन के रूप में थायराइड ग्लैंड नहीं एब्जॉर्ब करता। तो वो आयोडाइड जो है उसमें से भी 20% जो हमारे ब्लड से जाता है थायराइड ग्लैंड में, उसमें लगभग 20% ये एब्जॉर्ब कर सकता है और जो 80% आयोडाइड्स होते हैं वो हमारे यूरिन के रास्ते बाहर चले जाते। तो ये इसकी मैंने केवल यहाँ इतनी आपसे चर्चा की है कि जिससे कि आपको थोड़ी प्राइमरी नॉलेज हो जाए कि ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसके क्या फंक्शन है, इसका क्या आकार है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये थायराइड ग्लैंड में ये जो हार्मोन बनते हैं उसकी सिंथेसिस कैसी होती है। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा इंटरेस्ट लगा के सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि थायराइड ग्लैंड की सिंथेसिस जो हार्मोन की होती है वो किस प्रकार से होती है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा इसे आप शेयर करें, लाइक करें और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें, ये मेरी निवेदन है। आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार।